So guys, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी एक और प्रेडिक्शन वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं क्राउन जूल 2024 के बारे में, जो होने वाले हैं मोहम्मद अब्दो अरीना इन सऊदी अरेबिया में। ये 12वां स्ट्रेट पेपर व्यू है जो WWE सऊदी अरेबिया में करा रही है। टोटल 7 मैच WWE ने यहाँ पर बुक करे हुए हैं और इससे ज्यादा कुछ ऑफिशियल अब होने भी नहीं वाला। ये फुली लॉक हो चुका है। कल 2 नवंबर को सैटरडे में आपको ये शो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए एक बार नजर मार लेते हैं कि यहाँ पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कौन घर लेके जाएगा वो नई नवेली क्राउन जूल की चमचमाती हुई चैंपियनशिप। तो इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखना और हम ये भी पता लगाएंगे कि क्या इस शो पर ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग भी आने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे ऑब्वियस मैच से। हमें नहीं लगता कि इसके लिए कोई एक्साइटेड भी होगा, जहां बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल अपनी वुमेन्स चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाली एक फैटल 4-वे फैशन में अगेंस्ट डैमेज कंट्रोल, चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर नेवर और फिर वहां पर मेटाफोर भी हैं। अब देखो यार, आप हमसे पूछोगे ना तो फाइनली हमें ऐसा लगता है कि WWE एक नए चैंपियन की तरफ देख रही होगी, क्योंकि यह टैग टीम चैंपियनशिप के अराउंड जो डाटा महसूस होना चाहिए, जो स्पिरिट महसूस होनी चाहिए, भाई बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल कहीं ना कहीं उसे करने में फेल रहे हैं। आपको स्टार पावर तो देखो मिल जाएगी बियांका ब्लेयर और जेड के होने से, लेकिन फिर भी टैग टीम डिवीजन में वो स्पार्क नहीं आ पा रहा। इसलिए WWE एक नए चैंपियन को ढूंढ रही होगी। और जिस तरीके से मेटाफोर हमें हाल फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, कभी NXT पर तो कभी स्मैकडाउन पर तो कभी मंडे नाइट रॉ पर, साफ पता लग रहा है कि WWE इनके लिए कुछ बड़ा सोच रही है। और वो बड़ा कब शुरू होगा? इसी क्राउन जूल में, जब वो बन जाएंगे नए चैंपियन, जब मेटाफोर नए चैंपियन बन जाएंगे, नई वुमेन्स चैंपियनशिप को जीत जाएंगे। और हमारी प्रेडिक्शन भी उन्हीं के साथ रहेगी कि फाइनली हम एक नए चैंपियंस देखने को मिलेंगे। क्योंकि भाई देखो, सिंगल्स में तो आप जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर को हराने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे ही फैटल 4-वे और ट्रिपल थ्रेट फैशन में ही वो हार सकते हैं। तो हमारी प्रेडिक्शन लैश लेजेंड और जैक्सन के लिए रहेगी कि फाइनली वो बन जाएंगे नए चैंपियंस। इसके बाद बात कर लेते हैं द ट्रिपल थ्रेट मैच के बारे में, जो होने वाला है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, जहां पर हमारे LA नाइट अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट कार्मेलो हेज एंड एंड्राडे। अब यहाँ देखो, सीक्वेंस बिल्कुल क्लियर है। WWE का मन ही नहीं है कि वो LA नाइट को भी हाल फिलहाल में हरा दे। एक तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने टाइटल को जीता है, हाथ पैर जोड़कर। WWE ऐसी थोड़ी ना जाने देगी। और LA नाइट अपने टाइटल के साथ बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। तो भले ही एंड्राडे एंड कार्मेलो अपनी पूरी कोशिश लगा ले, लेकिन वो LA नाइट को नहीं हरा सकते। तो इसलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हमारी प्रेडिक्शन LA नाइट के लिए ही रहेगी कि वो सिंपली अपने टाइटल को रिटेन कर लेंगे और कहेंगे हुज गेम इज दिस, LA नाइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केविन ओवेंस एंड रेंडी ऑर्टन के बारे में, जहां पे रेंडी ऑर्टन ने ट्रिपल एच के सामने भैया घुटने ही टेक दिए कि भाई ये मैच तो होकर ही रहेगा। और ट्रिपल एच ने इसको बुक भी कर दिया। और जिस तरीके से ये मैच हमारे सामने आ रहा है ना भाई, हमको जरा भी नहीं लगता कि केविन ओवेंस एंड रेंडी ऑर्टन एक बार में खत्म हो जाएंगे। WWE ने काफी समय तक घसीट सकती है। और फिर एक वो ट्रिपल थ्रेट वाला सीन भी तो आ रहा है, जहाँ पे कोडी रोड्स, केविन ओवेंस एंड रेंडी ऑर्टन एक ट्रिपल थ्रेट मैच में दिखाई देने वाले हैं, जो कि बाद में होगा। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि WWE इस चीज को एक नो कॉन्टेस्ट की कंडीशन में एंड करा सकती है, जहाँ पे केविन ओवेंस फुली चार्ज हो जाएंगे और सारे ऑफिशियल्स उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे कि भाई ये मत करो, लेकिन वो रेंडी ऑर्टन को मारते रहेंगे, जिसके हिसाब से मैच डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशन में यही खत्म हो जाएगा। बाकी फिर भी अगर आप चाहते हो कि हम एक विनर पिक करें, तो यार हम केविन ओवेंस को पिक करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी रेंज दिख रही है ना, उनको हारना तो नहीं चाहिए। देखो वैसे तो हमें लगता है कि मैच नो कॉन्टेस्ट में खत्म होगा, लेकिन फिर भी एक विनर तो चुनना ही है ना। तो हम यहाँ पे केविन ओवेंस को चुन रहे हैं कि इस बार रेंडी ऑर्टन को हार का सामना करना पड़ेगा। अब अगर अगले मैच की बात कर ली जाए तो वो आ रहा है सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन्सन रीड की तरफ से। और भाई ये जिस हिसाब से मंडे नाइट रॉ पर लड़ रहे हैं ना, एक दूसरे को कुत्ते की तरह मार रहे हैं, आपको फिर लगता है कि इनमें से कोई एक विनर बनने वाला है। भाई यहाँ पे भी वही होगा जो हमें रॉ स्मैकडाउन में देखने को मिलता है। जब तक WWE इनके बीच में कोई फॉल्स काउंट एनीवेयर जैसी चीज नहीं बुक कर देती, तब तक के लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है फ्यूचर में हम इनके बीच में एक एम्बुलेंस मैच ही देख ले। तो यहाँ भी चीज सेम है, हमें यहाँ भी डिस्क्वालिफिकेशन वाला ही सिनेरियो देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ आप एक विनर का वेट कर रहे हो, तो भाई हम सेथ रॉलिंस को ही चूज करेंगे, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड भले कितनी भी तबाही मचा ले, सेथ रॉलिंस उनसे हमेशा एक कदम ऊपर ही रहने वाले हैं। तो अगर डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशन में ये मैच नहीं भी खत्म हो रहा है, तो भाई हम सेथ रॉलिंस को चूज कर लेंगे कि वही इस मैच को जीतकर एक बार फिर से साबित करेंगे कि क्यों उन्हें आर्किटेक्ट कहा जाता है। सो गाइस, अगला मैच आ रहा है वुमेन्स की तरफ से, जहां पे हमें सबसे पहली क्राउन जूल की चैंपियनशिप डिफेंड होते हुए नजर आएगी लिव मॉर्गन एंड नाया जैक्स के बीच में। अब यहाँ भी देखो, ज्यादा दिमाग लगाने
लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ कि हमने ऐसा क्यों बोला। देखो यार, सीधी सी बात है, नाया जैक्स के पीछे कोई दुश्मनी नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात यह कि लिव मॉर्गन के पीछे रिया रिप्ली पड़ी हुई है, और इस NXT में जिस हिसाब से उन्होंने रिया रिप्ली को मारा है ना रकेल के साथ मिलके, आपको लगता है हमारी मामी उसका बदला नहीं लेंगी? मामी वहां पे जरूर आएंगी, और वही एक रीजन बन सकता है कि क्यों नाया जैक्स के हाथ में क्राउन जूल की पहली चैंपियनशिप लग जाएगी, क्योंकि रिया रिप्ली हो सकता है लिव मॉर्गन को जीतने ही ना दे। हाँ, मैं जानता हूँ आप क्या कह रहे हो, आप यही कह रहे हो ना कि वहां पे डोमिनिक भी तो है, वहां पे रकेल भी तो है, लेकिन गाइस आप ये सोचो ना कि जब रिया रिप्ली आती हैं उनके सामने कोई टिक पाता है क्या? वैसे अगर आप बेटर रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे तो लिव मॉर्गन के हाथ में टाइटल काफी अच्छा लगेगा, लेकिन ये क्राउन जूल की चैंपियनशिप सिर्फ एक बार की बात है, उसके बाद इसने दिखना भी नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि नाया जैक्स यहाँ पे जीत जाएंगी। अब भले ही चीटिंग हो या ना हो, ये मैच नाया जैक्स के हाथ में रहने वाला है। तो क्वीन के साथ साथ WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के साथ साथ नाया जैक्स क्राउन जूल की चैंपियनशिप भी अपने साथ घर लेके जाने वाली है, और ये हमारी प्रेडिक्शन रहेगी नाया जैक्स के लिए। नेक्स्ट गाइस, अब बात कर लेते हैं क्राउन जूल की एक और चैंपियनशिप मैच के लिए, जो होने वाला है द वर्ल्ड चैंपियन गंथर के बीच में और कोडी रोड्स के बीच में। और इनके बीच में भी हाल फिलहाल में जो बीफ हमें देखने को मिला है ना भाई, अलग ही लेवल ट्रेंड सेट कर दिया है। गंथर एक जगह फुल हील प्ले कर रहे हैं, कोडी रोड्स एकदम फेस बने हुए हैं, दोनों के बीच में घमासान लड़ाई छिड़ी हुई है, और यहीं पे भाई सारा ड्रामा है, और यहीं पे गाइस सारा ड्रामा मिक्स हो रखा है। यही एक मैच ऐसा है जहाँ पे आप कहते हो कि यार गोल्डबर्ग भी आ सकते हैं, ब्रॉक लेसनर भी आ सकते हैं। देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पहले तो यार इतना कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ब्रॉक लेसनर नहीं आ रहे हैं, ये तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ। रही बात गोल्डबर्ग की, तो भाई उन्हीं का ही एक चांस है, क्योंकि भाई हमने उन्हें बैड ब्लड में पहले ही देख लिया है, बस उन्हें एक्सपेक्ट करना है तो कर लो, ब्रॉक लेसनर को एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि भाई ये मैच भी गंथर के हाथ में ही जाने वाला है। मैं आपको सीधे से बता देता हूँ क्यों, क्योंकि ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग उन स्टार्स में से नहीं है जो किसी को पीछे से मार के उनका मैच खराब करे। तो गंथर के पास तो वैसे भी कोई दुश्मन नहीं है, और कोडी के पीछे कभी केविन पड़े हुए हैं तो कभी पूरी ब्लड लाइन पड़ी हुई है, जिस हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि ये चैंपियनशिप गंथर के हाथ में जा सकती है। ऐसा नहीं है कि कोडी का कोई चांस नहीं है, उनका भी 50-50% वाला सीन है, लेकिन हमारा दिल थोड़ा थोड़ा गंथर की तरफ जा रहा है। हालांकि देखो, अगर क्राउन जूल की बात मान ली जाए तो वहां पे कोडी रोड्स बहुत ज्यादा फेमस है, WWE हो सकता है चैंपियनशिप उन्हें थमा दे एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि गंथर का कोई दुश्मन नहीं है तो हम गंथर को पिक करने वाले हैं कि वही फर्स्ट एवर क्राउन जूल मैन की चैंपियनशिप अपने साथ घर लेके जाएंगे। वहीं लेट्स सी आगे और क्या देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप ब्रॉक लेसनर को एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई मत करो, आपका दिल टूट जाएगा। नेक्स्ट गाइस, अब बात कर लेते हैं द मेन इवेंट के बारे में, एक मेगा 6 मैन टैग टीम मैच, वो भी किन के बीच में? पुरानी ब्लड लाइन वर्सेस द नई ब्लड लाइन, सोलो की टीम वर्सेस रोमन की टीम। हम देखना ही है कि जीतेगा कौन। और गाइस यही एक मैच ऐसा है जहां पे विनर चूज करने में हमें इतनी दिक्कत हुई कि भाई समझ ही नहीं आ रहा था कि किसके साथ जा रहा है। जहां पर एक तरफ रोमन की फ्यूरी है, वहीं पर एक तरफ सोलो के पास नंबर्स गेम बहुत ज्यादा है, उन पे एक बंदा फालतू है। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? वहां सैमी ज़ेन आके टिंगल करेंगे, या फिर सोलो सिकोवा का वो आखिरी मेंबर आके सब कुछ तबाह करके चला जाएगा? तो गाइस यहाँ भी हमने अलग थ्योरी निकाल रखी है इस चीज के लिए। यार देखो, हमें ऐसा लगता है ना कि रोमन रेंस को भी बहुत आगे तक जाना है, ये चीजें सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम तक खींचने वाली है, जिसके लिए हो सकता है रोमन रेंस को एक फॉल लेना पड़े यहाँ पे। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कैसे भी सोलो की टीम फेवरेट बनी हुई है जीतने के लिए। यार देखो, एकदम से तो रोमन रेंस जीतने नहीं वाले, हमें भी पता है, क्योंकि आगे के लिए उन्हें सेटअप भी तो करना है, रोमन वर्सेस सोलो का मैच भी तो होना है ना, और फिर वॉर गेम्स भी है। इसके लिए हमें ऐसा लगता है कि ना चाहते हुए भी सोलो सिकोवा की टीम ये मैच लेकर चली जाएगी, भले ही चीटिंग हो या ना हो। ये नाइट, ये क्राउन जूल की टैग टीम वाली नाइट सोलो सिकोवा की टीम के पास रहने वाली है। रोमन को ना चाहते हुए भी अब एक लॉस लेना पड़ेगा अगर उन्हें वॉर गेम्स तक जाना है तो, क्योंकि अगर रोमन जीत गए तो फिर सोलो का कोई चांस ही नहीं है आगे बढ़ने का, और उन्होंने कोई सीरियस लेने भी नहीं वाला। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सोलो इस नाइट को जीतने वाले हैं। ये बुरा है लेकिन ये सच है। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। ये तो हमारी प्रेडिक्शन थी क्राउन जूल को लेकर, लेकिन आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, अब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।